तो कैसे हैं आप सब। जय माता दी फर्स्ट ऑफ ऑल। और आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं वैष्णो देवी, जिसकी प्लानिंग 2 महीने से चल रही थी और हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। मेरे पूरे घर में भी चहल पहल भी, मतलब निकल रहे हैं अभी इस वजह से। और सबसे स्पेशल बात है कि पूरी फैमिली जा रही है, भैया भाभी मम्मी पापा मैं दी और बच्चे सब लोग जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और आपको पूरे दर्शन करवाऊंगी माता रानी के। बाहर से करवा पाऊंगी क्योंकि आपको भी पता होगा अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये मेरा 3rd टाइम है कि माता रानी मुझे बार बार बुलाती हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड मानती हूँ खुद को और मेरी कुछ मन्नत भी है, वो मुझे वहाँ पे जाके पूरी करनी है। तो चलो मैं आपको स्टेशन पे जाके मिलती हूँ। जय माता दी। तो हम स्टेशन पे आ चुके हैं, प्लेटफॉर्म पे भी आ चुके हैं और मैं दिखाती हूँ कितने सारे लोग जा रहे हैं। सब लोग और भी लोग हैं बट वो मैं कैमरे में नहीं ले सकती क्योंकि मौसम नहीं है। बाकी बहुत इंजॉय करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पे दादा पोती भी साथ में बैठे हुए हैं। दोनों का फर्स्ट टाइम है वैष्णो देवी का और बहुत इंजॉय करेंगे। यस बोलो यस। गाड़ी में से बात मेरी प्यारी गाड़ी में। हाँ हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो। हेलो गाइस, तो हम ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी ट्रेन भी चल चुकी है और हम 12 घंटे बाद पहुँचेंगे कहाँ? वैष्णो देवी। उसके बाद फिर हम दर्शन करेंगे, लेकिन मैं मिलती हूँ आपको सुबह क्योंकि अभी सब सो रहे हैं ट्रेन में और मैं उनको डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। तो मैं भी कोशिश करूँगी सोने का। फिलहाल तो मुझे प्रॉब्लम हो रही है और मैं इनका भांजा हूँ। भांजा नहीं, भतीजा। भांजा हूँ मैं, भतीजा। सुबह और अभी हम लुधियाना के आसपास हैं। अभी हमें पहुंचने में एटलीस्ट 7 घंटे लगेंगे और काफ़ी अच्छा माहौल हो रखा है। इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम हो रहा है। और अभी हमें पहुंचने में बहुत टाइम में पूरी रात तक कैसे कैसे सो लिया है, पूरा दिन तो वो ठीक से कट ही जाएगा क्योंकि सब जाग रहे होंगे तो एक दूसरे से बातें करते करते हम चले जाएंगे। तो मैं भी चाय वगैरह पीती हूँ, ब्रश वगैरह करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। कनिष्का, रहने दो रहने दो रहने दो। व्यू दिखाती हूँ यहाँ का, कितना प्यारा हो रहा है। ये मेरे पापा, कैसा लग रहा है पापा? पापा का फर्स्ट टाइम है वैष्णो देवी में, लेकिन मेरा 3rd टाइम है और बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग। अभी मैं बैक करके दिखाती हूँ माता का दरबार किधर है, यहीं से दिख रहा है हमको। और अभी बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ये रहा माता का दरबार जो कि अभी बहुत ऊंचाई पे है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है। तो चलो मैं होटल पे जाके आपको मिलती हूँ। क्या? हाँ उधर
ऊपर जाएंगे, बहुत ऊपर। इसको लग रहा है कि हमें बस पास में ही जाना है, लेकिन इतना ऊपर जाना है। ये कह रहा था इतने दूर जाएंगे। कुणाल व्यू कैसा लग रहा है पहुंच के? अच्छा, देखो मैं बहुत मजा आने वाला है। ये देखो भीड़ कितनी हो रही है भाई। कनिष्का आ गए। ये रही मेरी मम्मी, मेरी दीदी फोटो खींचने में लग रही है। दोस्तों मैं आ चुकी हूँ होटल पे। काफ़ी सही होटल मिल गया हमको, सही प्राइस पे। भैया भाभी ने बहुत बार्गेनिंग करी थी इस वजह से। और मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ। हेलो, ये देखो सामने मैं बैक करके दिखाऊंगी तो माता रानी का दरबार यूं ही दिख रहा है हमको। और सुबह का व्यू तो और अच्छा होता है। फिलहाल बज रहे हैं 3:30 और हम लोग अभी रेडी वेडी होंगे, फिर जाएंगे बाणगंगा में नहाएंगे। उसके बाद बारिश होने की तो बहुत संभावना है क्योंकि बादल गरज रहे हैं। और हम बाणगंगा में नहाएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे अर्धकुंवारी तक। अर्धकुंवारी पर आपको व्लॉग देखते रहना है, बस आगे देखते रहो। और मैं और पीहू जा रहे हैं नहाने, रेडी होने। बाकी सबका नहीं पता, बाकी सब बोल रहे हैं हम वहीं जाके नहाएंगे। बट मेरा ये है कि नहीं, मैं यहाँ से भी जाऊँगी और वहाँ से भी। और यहाँ पे बंदर भी है, मैं बैक करके दिखाती हूँ। यहाँ बंदर, और ये रहा माता रानी का दरबार। ये दिख रहा होगा आपको अर्धकुंवारी। और ऊपर जाके है वैष्णो देवी माता रानी का। और ये रास्ते दिख रहे होंगे ब्लू 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 करके। ये सारा रास्ता, इतना ऊपर चढ़ाई करनी है हमको। और ये बालकनी का व्यू है यहाँ से, कुछ ऐसा। देखो कुछ खास नहीं है बट इट्स ओके, क्योंकि मेरी भाभी का रूम में बालकनी नहीं है, खिड़की है बट उतना कुछ खास दिख नहीं रहा है। और एक और भाभी का रूम है तो उसमें भी कुछ खास है नहीं, खिड़की है बट वो होटल ही दिख रहा है उसमें। देखो बर्तन। चलो मैं नहा के रेडी होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। दोस्तों मैं भी हो चुकी हूँ रेडी फिलहाल। और अभी हम 1 घंटे में निकलेंगे खा पी के कुछ। और चढ़ाई तो बहुत लंबी है, लेकिन देखते हैं कैसे होती है। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं होटल पे रुक जाता हूँ। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए वो पालकी या फिर खच्चर करवा देंगे, क्योंकि भाई उनका हेल्थ इशू है तो उनके लिए करवा सकते हैं। और उनकी एज भी है 60 तक होंगे मेरे फादर। और हम जैसे यंग के लिए तो भाई नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं भी हो चुकी हूँ रेडी फिलहाल। और अभी हम 1 घंटे में निकलेंगे खा पी के कुछ। और चढ़ाई तो बहुत लंबी है, लेकिन देखते हैं कैसे होती है। मेरे पापा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो वो मना कर रही थी कि मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं होटल पे रुक जाता हूँ। तो भैया ने कहा कोई बात नहीं, हम आपके लिए वो पालकी या फिर खच्चर करवा देंगे, क्योंकि भाई उनका हेल्थ इशू है तो उनके लिए करवा सकते हैं। और उनकी एज भी है 60 तक होंगे मेरे फादर। और हम जैसे यंग के लिए तो भाई नहीं करना चाहिए। तो गाइज हमारी यात्रा शुरू होने वाली है। यहाँ से हमने यात्रा की ये कार्ड बनवा लिया, जिसको कहते हैं पर्ची बनवाना। तो हमने ये कर लिया। अब हमारी चढ़ाई शुरू होने वाली है। अब अपना सामान लेंगे होटल पर से और उसके बाद हम निकलेंगे। फिर हम बाणगंगा में नहाएंगे, उसके बाद आगे की यात्रा शुरू करेंगे। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे की यात्रा कैसी रहती है हमारी। बाकी अब तक तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे कोई आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी होगा आधार कार्ड तो भी बन जाएगा आपका यात्रा कार्ड। मैंने पहाड़ों के गोलगप्पे खाए, मज़ा आया, बट नमक ज़्यादा था उसमें थोड़ा सा। और मेरी पीहू को खाना है अभी मैगी ले रहे हैं। बहुत भीड़ है इस शॉप पे। ठीक ही है मैगी, पहाड़ों के हिसाब से 40-50 रुपीज़ प्लेट है। कुणाल मैगी ठीक है, अच्छा है, टेस्टी है। अब कुणाल भी खाएगा। तो अब क्या कहना चाहिए, ये ऐसा ही है। हमारी चल रही है अर्धकुंवारी के लिए और उनके पापा भी मिल चुका है तो सब हैप्पीली हो गया है। बना रही हूँ पीहू ये आ रही है ट्रॉली में और बाकी बच्चे भी आगे गए हैं ट्रॉली में। और बच्चों के लिए ट्रॉली कर दी और एजेड के लिए पिट्ठू। बाकी हम पैदल जा रहे हैं। मेरी मम्मी भी अभी बहुत जवान है तो वो भी पैदल जा रही है और हम तो है खुशी माता रानी के दर्शन हो जाए अच्छे से।
लग रहा है बहुत। ये मार्केट मुझे बहुत पसंद है। वैष्णो देवी में यही मेरी फेवरेट चीज़ है। हाँ जय माता दी, 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 जय माता दी। हरिद्वार की चढ़ाई बात चल रही है अभी हमारी, और बहुत ऊपर है भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन व्यू तो अच्छा दिख रहा है ऊपर से। यहाँ तो बहुत दुकानें मिलती है, बट जो ऊपर की चढ़ाई है हरिद्वार के पास की, वहाँ बहुत कम दुकानें मिलती है। खाने पीने की बहुत प्रॉब्लम होती है, बट अभी फ़िलहाल नहीं है, बट एक्सपेंसिव बहुत है यहाँ। चरण पादुका है ना, ये चरण पादुका हम पहुंच गए हैं। दिखाती हूँ आपको बैक करके। ये चरण पादुका आ गए हम, जा रहे हैं। चलो चलते। प्यारा व्यू आ रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है। इतनी ज़्यादा सीधी चढ़ाई हो रखी है, यहाँ से इतना टफ हो रहा है ये ट्रॉली वगैरह को लेके जाना और खुद भी चलना इतना टफ हो रहा है। तो मैंने शूज़ कैरी किए हुए हैं, जो मेरे पास जा रहे हैं उनको तो और प्रॉब्लम हो रही है। देखो कितनी सीधी चढ़ाई, कितनी सीधी चढ़ाई। रौनक सिर्फ इन दुकानों की वजह से है यहाँ पे, वरना बड़ा सुनसान लगेगा रास्ता। अर्धकुंवारी वो रही बहुत ज़्यादा टॉप पे है, हम इससे ज़्यादा चढ़ाई कर कर आए, पर फिर भी अभी इतनी ऊपर जाना है हमको। चलो कंटिन्यू करती हूँ चढ़ाई। देखो मम्मी डंडा लेके चल रही है, मैं तो कुछ भी नहीं लेके चल रही, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। हम पहुँच गए हैं अर्धकुंवारी और अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मेरे पापा ने और हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया, और अब खाना खा के फिर हम अर्धकुंवारी की गुफा में जाएंगे। वहाँ पे पहले पर्ची कटाएंगे, फिर पर्ची के लिए लाइन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए वेट करेंगे। अभी हम भैया भाई का वेट कर रहे हैं, बहुत नीचे है, हम बहुत जल्दी पहुँचेंगे। मैंने कड़ी चावल अपने लिए ऑर्डर कराया, मम्मी ने राजमा चावल वगैरह ऑर्डर कराया, तो मैं खाती हूँ। उसके बाद मैं अर्धकुंवारी पहुँच के, जब अर्धकुंवारी पहुँच चुकी हूँ, थोड़ा सा नीचे हूँ, वहाँ पहुँचे, वहाँ की वीडियो थोड़ी शूट कर। मेडिकल की यहाँ पे आपको ज़्यादातर ब्लॉगर्स ने नहीं बताया होगा, बट मैं बता रही हूँ। जब आप अर्धकुंवारी आते हो तो स्टार्टिंग में आपको हेल्थ केयर दिखाई देगा, तो अगर किसी को कोई इशू होता है तो यहाँ आ जाना। और यहाँ पे ये मेडिकल स्टोर नया खुला है, आप यहाँ भी आ सकते हो। मेरे पापा को अचानक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी सांस लेने में, तो हमने यहीं पर ट्रीटमेंट कराया, और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं थे, और अच्छे से उन्होंने मशीनें वगैरह भी यूज़ करी, कोई एटीट्यूड नहीं था, बिहेवियर भी अच्छा था, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया इन्होंने। तो जिनको भी नहीं पता है कि किसी को भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है, तो अर्धकुंवारी की स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको ये हेल्थ केयर मिल जाएगा। मुझे ये बताना था आपको। और अभी भी मेरे भैया लेके जा रहे हैं पापा को, देख सकते हो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी पापा को, तो इनको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं किया है कि इनको पैदल चलाया जाए। तो वही जैसे पहले घोड़ा किया था, अब वही ट्राई करें कि कोई पालकी मिल जाए तो पापा को उसमें लेके जाएंगे। पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ दर्शन करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, देख सकते हो जैसा कि, और ये क्राउड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे यात्री है, बहुत ज़्यादा यात्री है। और सोचो नवरात्रों के टाइम पे क्या होता होगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा क्राउड है, कितना ज़्यादा क्राउड है। इधर से एंट्री होती है मंदिर के अंदर के लिए। देखिए दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मैंने माता रानी के दर्शन करने के लिए यात्रा शुरू कर दी है, जो कि भवन तक की है, और रात को हमने स्टे किया था वहीं अर्धकुंवारी में। हमने ये ट्रॉली वाला लगा रखा है मेरे भतीजे के लिए, और ये रहा मेरा भतीजा, ये रहे ट्रॉली वाले भैया, और हम चल रहे हैं आगे की तरफ।
मेरी बहन को कूली बना रखा है। तो हमने रात को वहीं रुके थे क्योंकि हमारा नंबर नहीं आया। हम वेट करते, हो सकता है दर्शन करके आए तो हमारा नंबर आ सकता है। तो बाकी मैं बैक करके दिखाती हूँ, भी बहुत चढ़ाई बाकी है। सुंदर कितना प्यारा व्यू आ रहा है। हम चल के आ चुके हैं और अभी बाकी रह रहा है कितना। नारायणी नमोस्तुते। अभी बहुत सारी चढ़ाई बाकी है। ये पीहू और ये रहा बंदर। ये बंदर बिस्किट वगैरह बच्चों की छीन लेता है। और यहाँ पे ये थोड़ा कैफ़े वगैरह है, कॉफ़ी वगैरह लेना है तो उसके लिए चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखो पहाड़ कितने खतरनाक है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ है इधर, तभी तो माता रानी को कहा जाता है पहाड़ा वाली। देखो कैसे पहाड़ है। और ये हमारी कूली, ये भैया ट्रॉली वाले खाने के लिए, खाना नहीं चाय नाश्ता करने के लिए रुके थे। और अब हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे चढ़ाई। यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। तो मज़ा आ रहा है, थक तो नहीं रहे। पापा को जब से दवाई दिलाई है वहाँ हेल्थ केयर की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्प हो गई। अगर वो नहीं होता तो पता नहीं पापा कर भी पाते कि नहीं, वहाँ से वापस जाना ना पड़ता पापा को, शायद ऐसा भी हो सकता था। बट अच्छा हुआ कि हेल्थ केयर है यहाँ पे, पहले नहीं था अब है। आपको मैं बैक करके व्यू दिखाती हूँ, बाकी सब तो ठीक है, बस चल रहा है। और अभी सब नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से। मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। दिख चुका है यहाँ से और अब हम थोड़ा फास्ट करेंगे चढ़ाई। पापा की वजह से स्लो चल रही है क्योंकि पापा बहुत ज़्यादा धीरे चल रहे हैं, क्योंकि उनको दिक्कत होगी। और बस अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं। माता के पास बहुत जल्दी जाने वाले हैं हम लोग। तो मैं भवन पे जाके मिलती हूँ आपसे। चुका है फाइनली। अभी थोड़ी और चढ़ाई बाकी है, बहुत ज़्यादा, मतलब मान लो। अभी मैं आपको भवन दिखाती हूँ। ये देखो वो रहा भवन, ये रहा भवन। बस हम थोड़ी देर में माता रानी के पास पहुंचने वाले हैं। चलो तो मैं जल्दी से जाती हूँ क्योंकि सब लोग आगे बढ़ गए हैं। अब दर्शन के लिए भवन पहुंच चुके हैं और मेरी ये मन्नत थी तो मैं ये भी चढ़ाऊंगी अभी। और फ़ोन आगे जमा होगा जहाँ पे अंदर एंट्री होती है, तो वहाँ पे जमा करवा देंगे हम। कुछ चार्जेस होते हैं उसके, वो पे करके। और ये रहा भवन, कितना सुंदर लग रहा है। इस चीज़ के लिए हमने कितनी मेहनत करी थी। फिर चलो मैं दर्शन करने के बाद आपसे मिलती हूँ क्योंकि फ़ोन जमा हो जाएगा अभी। बुरी तरीके से भैरवनाथ के दर्शन करने आए तो बहुत बुरी तरीके से ये ओले गिर रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है दर्शन करते टाइम। ये देख सकते हो आप ओले, ये देखिए कितनी बुरी तरीके से ओले हो गिर रहे हैं, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से ओले गिर रहे हैं। देखो इतनी ज़्यादा अचानक से ओले गिरने लगे, कुछ कहना नहीं, इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से। अयो बहुत तेजी चोटी लग गई, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। दीदी क्या हो रहा है हमारे साथ? ओले गिर रहे हैं इतनी बुरी तरीके से, मेरी बात ओले चुन रही है। अभी ये क्या हो रहा है यार? ये बोतल में ओले भर रही है। मेरा गला बैठ गया गाइस क्योंकि
मैं बहुत चिल्ला रही थी कि साथ में रहो, ये लोग साथ में नहीं रह रहे थे इस वजह से। और मुझे डर लगता है बहुत कोई खो जाए तो। ये देख सकते हो वाइट वाइट सारे ओले हैं। ये रही मेरी मम्मी। यहाँ डर का माहौल है, आपकी बीवी ओले चुन रही है। क्या होगा हाँ। ये देखो पहाड़ पे आपको दिख रहा होगा, ये देखो इतना क्लियर नहीं दिख रहा, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि पता नहीं क्या ही गिर रहा है इस पे, एकदम बूंद बूंद जैसे लग रहे हैं ओले। बहुत ओले गिरे हैं, बहुत ज़्यादा ओले गिरे हैं, बहुत ज़्यादा ओले गिरे। ये देखो, ये देखो, ये देखो यहाँ पड़े हुए हैं ऐसे ही मोटे मोटे ओले। इस छत पे भी है, वहाँ पूरे में वो देखो वो सारे ओले हैं वाइट वाइट कलर के। इतनी बुरी तरीके से अचानक से ये होने लगा ना, हमको तो डर ही लग गया था। दिखा, ये देखो मेरी बहन ओले, मेरी भाभी और बहन ओले चुन रही है। पता नहीं इससे क्या होता है, कुछ तो होता है। अभी हम भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे थे और ये सब हो रहा है। मेरे पापा नहीं आए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया उनको कि आप मत ही जाओ, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो गया था। तो हमने उन्हें मना करके वो होटल पे रेस्ट करते। जब पापा की हालत इतनी ख़राब थी कि वो बच्चों की तरह रो रहे थे, तो डॉक्टर वहाँ पे वैष्णो देवी में वो देख रहा होगा, वहाँ सामने वैष्णो देवी है, हमने दर्शन किए। वहीं पे हेल्थ केयर रिकॉर्ड था, तो वहाँ पे डॉक्टर कह रहे थे इन पे मत चढ़ाना ऊपर, भैरवनाथ तक तो इनको पे चढ़ाना क्योंकि ये खड़ी चढ़ाई है। भैरवनाथ की चढ़ाई करते करते, बहुत ऊंची चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है, देखो इतनी खड़ी चढ़ाई है यार। और इसके सामने इतना घना जंगल हो रहा है, कोई भी जानवर आ सकता है। हर महादेव, बहुत थक गया और ऊपर से मेरे को घबराहट भी होती रहती है इतनी ज़्यादा ना, कुछ चलिए आगे भी सोच रही हूँ कहाँ आ गई मैं। एक सेकंड तो दोस्तों हम दर्शन करके भी आ चुके हैं। और इतनी चढ़ाई, मतलब भैरव बाबा की चढ़ाई तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैंने फर्स्ट टाइम करी। और वो चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें चढ़ने में भी हालत ख़राब हो गई, उतरने में भी। और इतनी लंबी चढ़ाई थी, इतनी लंबी चढ़ाई थी कि सब थक गए। ये मैडम तो थक के सो गई, ये तो रास्ते में भी सो गई थी। तो हम घर आए, अभी हमने खाना वाना खाया, मतलब होटल पे आए, खाना वाना खाया, अब सोने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद कल देखो क्या करते हैं, कल वीडियो तो मैं करूँगी, कल के ब्लॉग में आएगा। बाकी खुश रहिए, हैप्पी रहिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी आज